Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bio Studies, and let's take the next part of cell wall, which is what structure and function. प्रीवियस पार्ट में हमने बात करी थी सेल वॉल की कॉम्पोजिशन की कि क्या क्या उसमें कॉम्पोजिशन होता है और किसने उसको डिस्कवर किया था. दैट्स ऑल. ओके, अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले तो सेल वॉल की स्ट्रक्चर के बारे में. ठीक है, अगर सेल वॉल की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होती है, 3 मेन लेयर्स होती है. फर्स्ट इज कॉल्ड द मिडिल लेमिना. Okay, then primary wall, okay, and secondary wall. Okay, sometimes tertiary walls are also present in some gymnosperms. Okay, चलिए अब देखते हैं कैसे कैसे प्रेजेंट होती है. सबसे पहले मिडिल लेमिना की बात करते हैं. ये मिडिल लेमिना जो होती है, एज अगर हम प्लांट सेल में देखें तो प्लांट सेल क्या होती है, दे आर अटैच विद ईच अदर, मतलब ऐसे इस तरह से अरेंज होती है. ठीक है, तो अगर 2 एडजेसेंट सेल है, 2 नेबरिंग सेल है, तो उनके बीच का ये जो सेल वॉल है, इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ. तो यहाँ पे क्या है, दिस इज द मिडिल लेमिना प्रेजेंट ओवर हेयर. ओके, क्लियर. This middle lamina is mainly composed of calcium and magnesium pactate as well as पैक्टीन. ओके, क्या क्या होता है देखते हैं. दिस मिडिल लेमिना इज कंपोज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट. ओके, और इसके साथ ही और तीसरा क्या एलिमेंट होता है, पैक्टिन्स प्रेजेंट होता है. ये रोल क्या कर रहा है, क्योंकि ये 2 सेल हैं, दोनों सेल के बीच में प्रेजेंट होता है, तो एक तरह से क्या है, इट इज एक्टिंग लाइक अ सीमेंटिंग सब्सटेंस. क्या है, सीमेंटिंग सब्सटेंस. ओके, दोनों 2 सेल्स को, नेबर सेल्स को जोड़ने का काम करता है, उनको लिंकिंग करने का काम करता है. ओके, इसके साथ ही क्या करता है, एक रिजिडिटी, एक स्टिफनेस और हार्डनेस भी प्रोवाइड करता है सेल वॉल को. ठीक है, तो इसलिए ही जो राइप फ्रूट होते हैं, ठीक है, कैसे राइपन फ्रूट होते हैं, उसमें ही आप देखोगे कि फ्रूट का बाहर का सेल वॉल जो है वो सॉफ्ट हो जाता है. दैट सॉफ्टनिंग इज बिकॉज ऑफ द solubilization of pectin. ओके, दिस इज द पैक्टिन. ये क्या करता है, रिजिड स्टिफनेस प्रोवाइड कर रहा है. तो यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे फ्रूट में सोल्यूबलाइज होने लगता है, तो इसलिए ही जो राइप फ्रूट होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं. इट्स बिकॉज ऑफ दिस वन. ठीक है, ये हो गया हमारा मिडिल लेमिना. नाउ लेट्स कम टू दी प्राइमरी वॉल. ठीक है, मिडिल लेमिना यहाँ पे आ गया बीच में. ओके, आई विल शो लाइक बाय दिस. ये मिडिल लेमिना हुआ. इस मिडिल लेमिना के इनर साइड में, ठीक है, कहाँ, इनर साइड में क्या होती है, प्राइमरी वॉल प्रेजेंट होती है. इट्स लाइक दिस. ठीक है, ओके, ये इस तरह से है. अगर मैं सेल आपको पूरा दिखाऊं, इट्स लाइक दिस. ओके, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी वॉल हो गया. इन दोनों अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है दिस प्राइमरी वॉल. अब इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो देखते हैं. प्राइमरी वॉल जो होती है, इट इज मेनली मेड अप ऑफ व्हाट, माइक्रोफाइब्रिल एंड मैट्रिक्स. मैं कॉम्पोजिशन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ. मैट्रिक्स जो होता है जेल लाइक सब्सटेंस होता है. माइक्रोफाइब्रिल मेन किसका बना होता है, प्लांट में ये किसके बने होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं. ठीक है, ये जो प्राइमरी वॉल होती है, इट इज थिन एज वेल एज इलास्टिक. ओके, एंड शोइंग द ग्रोथ. इस प्राइमरी वॉल में ग्रोथ शो करता है. धीरे धीरे बाद में लेटर ऑन किसी किसी प्लांट में डिमिनिश हो जाती है और सिर्फ सेकेंडरी वॉल ही प्रेजेंट होती है. ठीक है, ये जो प्राइमरी वॉल होती है, ये सिर्फ किसमें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में प्रेजेंट होती है. किसमें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स में ये प्रेजेंट होती है, सिर्फ यही प्रेजेंट होती है. ओके, इसमें सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट नहीं होता है. और किसमें, पेरेनकाइमेटस टिश्यूज, पेरेनकाइमेटस टिश्यूज़. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आगे मिच्योरिंग जब होता है प्लांट, तो उसके साथ ये प्राइमरी वॉल क्या है, डिमिनिश हो जाती है. बट इनमें ये ही प्रेजेंट होती है, सिर्फ सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट नहीं होती है. पेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ जैसे कि क्या क्या हो गया, मीजोफिल. ओके, फिर हो गया कॉर्टेक्स, देन पिथ हो गया,
एज वेल एज फ्रूट, ये इनमें क्या होती है, सिर्फ प्राइमरी वॉल ही प्रेजेंट होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि माइक्रोफाइब्रिल इसमें प्रेजेंट होता है, बट प्राइमरी वॉल में ये माइक्रोफाइब्रिल क्या होता है, इट इज़ वेवी। कैसा होता है, इट इज़ लूज एज वेल एज वेव लाइक, वेवी मतलब कि बहुत ही लूज रहता है, इसलिए वो बहुत स्टिफनेस नहीं होता, जबकि सेकेंडरी वॉल बहुत थिक और रिजिड होती है। क्लियर, ओके। चलिए इसमें ये स्ट्रक्चर हमने बना लिया। अब हम बात करते हैं किसकी, सेकेंडरी वॉल की। नाउ द सेकेंडरी वॉल इट्स अगेन इनर टू द प्राइमरी वॉल। कहाँ होती है, इस प्राइमरी वॉल के और इनर साइड में होती है, लाइक दिस, यहाँ पर। दिस इज द सेकेंडरी वॉल, ओके। अब इस सेकेंडरी वॉल का अगर हम कैरेक्टर्स देखें तो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इनर टू द प्राइमरी वॉल। क्या है, इनर टू प्राइमरी वॉल, ओके फाइन। इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ माइक्रोफाइब्रिल एज वेल एज मैट्रिक्स। बट यहाँ पे माइक्रोफाइब्रिल कैसे होते हैं, दे आर वेरी क्लोज एज वेल एज पैरेलल। ये क्या होती है, किसी किसी में ये जैसे कि कॉलन काइमा, किसमें, कॉलन काइमा, उसमें क्या होती है, किसी किसी जगह ये प्रेजेंट होती है, किसी जगह नहीं होती है। तो जहाँ प्रेजेंट होती है वहाँ पे क्या करती है, ये थिकनिंग कॉज करती है वॉल की। क्लियर, ओके। इसके अलावा क्या होता है, दिस सेकेंडरी वॉल ये क्या करती है, आगे जाके ग्रोथ स्टॉप कर देती है। यहाँ पे आगे ग्रोथ अब आगे फर्दर नहीं होता है सेल वॉल में, ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, ये जो सेकेंडरी वॉल होती है इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स कॉल्ड S1, S2, S3, ठीक है, 3 लेयर्स। तो अगर हम इसको शो करें इसमें ही, तो इसमें ही यहाँ 3 लेयर में दिखा सकती हूँ, इट्स लाइक दिस, ओके, मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। सबका ही कॉम्पोजिशन क्या होता है, यही माइक्रोफाइब्रिल एंड मैट्रिक्स की बनी होती है। बस डिफरेंस क्या होता है इन तीनों लेयर में, इनका ओरिएंटेशन डिफरेंट हो सकता है। मतलब कि सपोज इस लेयर में ये 3 लेयर है, यहाँ पे तो देखो सेम हो गया, बट मैं यहाँ दिखा देती हूँ। एक का ओरिएंटेशन इस तरह है माइक्रोफाइब्रिल का, तो दूसरे का ओरिएंटेशन इसके ऑपोजिट हो सकता है, तीसरा कुछ इस तरह से अरेंज हो सकता है, ठीक है। तो तीनों में क्या होता है, जो माइक्रोफाइब्रिल होता है उसका जो ओरिएंटेशन होता है दिस इज डिफरेंट, अंडरस्टूड, रेस्ट थिंग्स ऑल सेम, ओके। इसके अलावा टर्शरी वॉल भी प्रेजेंट होती है, कुछ जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट होती है, बट टर्शरी वॉल में क्या होता है, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल जो होता है वो एब्सेंट होता है। प्लीज नोट इट डाउन, ओके। चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं, ये तो हमने स्ट्रक्चर देखा, अब इसके आगे की चीज़ देखते हैं, ओके। लेट मी लेबल दिस वन, दिस इज दी मिडल लैमिला, ओके, दिस इज this is primary wall and this one is the secondary wall, okay। अब क्या होता है, यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होती है, वन इज कॉल्ड द पिट, ओके। ये पिट क्या होता है, पिट जो स्ट्रक्चर होती है इसी सेल वॉल में प्रेजेंट होती है, बट यहाँ पे क्या होता है, जो सेकेंडरी वॉल होता है इस पिट में वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, प्रेजेंट ही नहीं होता। यानी कि अगर इस पिट की स्ट्रक्चर हम बनाएं तो ये किस तरह से रहेगा कि यहाँ बीच में सेकेंडरी वॉल जो है वो एब्सेंट होगा, इट्स लाइक दिस। तो ये क्या हो गया, पिट बन गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड दी पिट, फाइन। यहाँ पे सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। इस पिट में क्या होगा, दिस एरिया इज कॉल्ड दी पिट चैम्बर, ओके, एंड दिस ओपनिंग, ठीक है, ये जो ओपनिंग है दिस ओपनिंग इज कॉल्ड दी पिट अपर्चर, ओके। ये क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। बट क्या होगा, 2 नेबरिंग सेल, ये एक सेल है दूसरी सेल है, इन दोनों सेल में पिट जो है एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट होते हैं, मतलब कि एक
पिट पेयर बनाएगा। यहाँ पिट होगा तो इसके ऑपोजिट में भी पिट होना चाहिए, तभी क्या होगा, एक ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो पाएगा और एकदम ओरिएंटेशन इनका मैच होना चाहिए कि बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए, उसको बोलते हैं पिट पेयर। बट कई बार क्या होता है, एक वॉल में तो पिट है और दूसरे इसके ऑपोजिट में पिट नहीं प्रेजेंट होता, उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड पिट। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड पिट। ठीक है, कि सामने इसके ऑपोजिट में पेयर उसका प्रेजेंट नहीं है। ओके, अब ये पिट भी दो तरह के होते हैं, वन इज कॉल्ड द सिंपल पिट, सिंपल, एंड अनदर इज कॉल्ड द बॉर्डर। क्या होता है दोनों में डिफरेंस? सिंपल पिट जैसे कि ये देखिए, ये हो गया, I'll make this one, this is middle lamina, फिर ये हो गया प्राइमरी वॉल, ओके, एंड नेक्स्ट इज द सेकेंडरी वॉल। तो ये देखिए सिंपल पिट में तो क्या है, आप अगर देखोगे ये जो पिट चैम्बर है ये यहाँ से लेके बाहर तक सब जगह इसकी जो विड्थ है वो इक्वल है। ठीक है, कहीं भी कम ज़्यादा नहीं है। दिस इज कॉल्ड दी सिंपल पिट। ओके, बट अगर बॉर्डर पिट बनाए तो ये तो हो गया मिडल लैमिना। ओके, देन दिस इज दी प्राइमरी वॉल। ओके, एंड अब इसमें क्या हुआ, ये कुछ इस तरह से हुआ, लाइक दिस। ठीक है, तो अब इसमें आप देखोगे कि ये जो पिट अपर्चर है ये नैरो है एज कंपेयर टू दिस बेस। ठीक है, यानी चैम्बर से पिट अपर्चर नैरो हो जाता है। यहाँ पे भी ये कैसा हो जाता है, फ्लास्क शेप। ये कैसी होती है, फ्लास्क शेप पिट होता है। इसको हम बोलते हैं बॉर्डर्ड पिट। अंडरस्टूड, क्लियर? सो दिस इज अबाउट पिट। पिट की अगर मैम्ब्रेन की बात करें कि पिट की मैम्ब्रेन किसकी बनी होती है, सो अगर आप ये देखोगे दिस इज पिट मैम्ब्रेन। सो पिट मैम्ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ व्हाट, प्राइमरी वॉल एज वेल एज क्या, मिडल लैमेला। ठीक है, ये देखिए आप खुद भी बता सकते हैं, यहाँ पे मिडिल लैमेला है और प्राइमरी वॉल प्रेजेंट है। ये पिट के मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है, मिनरल आयंस ये सब पास ऑन होते हैं। अब इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर होती है दैट इज कॉल्ड दी प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या होता है प्लाज्मोडेस्मेटा, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। लेट्स टेक प्लाज्मोडेस्मेटा। ओके, इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। ये क्या होता है, दो सेल जो दो नेबरिंग सेल्स हैं इस तरह से, उसके बीच में एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होती है। दिस इज दी पिट। ओके, सॉरी, प्लाज्मोडेस्मेटा। ये क्या होती है, दिस कैनाल इज थ्रू दी ऑल सेल वॉल एज वेल एज दी मिडिल लैमिना। मतलब कि ये कैनाल किसके थ्रू क्रॉस करती है, कैनाल थ्रू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड मिडिल लैमिना। यानी अगर हम इसमें देखें तो यहाँ क्या हो गई, एक कैनाल बन गई जिसके थ्रू दो सेल एक दूसरे से कनेक्टेड है, जहाँ से क्या होता है, साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज होता है, मिनरल का एक्सचेंज होता है, एज वेल एज आयंस भी एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जब वाटर प्लांट के अंदर आता है तो यहाँ पे दो तरह के पाथवेज रन होते हैं। वन इज कॉल्ड दी सिम्प्लास्ट, अनदर इज कॉल्ड दी एपोप्लास्ट। ठीक है, ये दोनों पाथवे क्या होते हैं, डिपेंड होता है कि कौन सा किसके थ्रू रन हो रहा है। अगर वाटर जो है सिर्फ सेल वॉल में से रन हो रहा है, मतलब ये क्या है, पूरा एक सेल वॉल है, सी दिस वन इज दिस सेल वॉल। ठीक है, तो अब वाटर क्या है, सिर्फ इसके थ्रू ही यहाँ पे रन हो रहा है इस तरह से। ठीक है, दैट इज कॉल्ड दी एपोप्लास्ट, यानी कि नॉन लिविंग पार्ट में से रन हो रहा है। नॉन लिविंग पार्ट यानी कि क्या, सिर्फ सेल वॉल में से वाटर रन होके अंदर सेल के अंदर जाइलम तक जा रहा है, दैन इट इज कॉल्ड दी एपोप्लास्ट। और अगर वाटर क्या है, ये जो साइटोप्लाज्मिक जो ये प्लाज्मोडेस्मेटा है, ठीक है, उसके थ्रू अगर ये वाटर जा रहा है देन इट इज कॉल्ड दी सिम्प्लास्ट। किसके थ्रू जा रहा है, थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा।
अंडरस्टूड, ये दोनों समझ में आया, सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट। सिम्प्लास्ट थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा एंड एपोप्लास्ट थ्रू सेल वॉल, ठीक है। अल्टीमेटली जा जाइलम के पास ही रहा है, बट दो तरह के पाथवेज होते हैं। ओके, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल वॉल स्ट्रक्चर। चलिए अब हम बात करते हैं सेल का क्या फंक्शन होता है। तो क्या है फंक्शन? सबसे पहले है सेल, इट गिव्स शेप टू दी सेल। सेल वॉल जो है वो सेल को एक शेप प्रोवाइड करता है, सेल मेम्ब्रेन नहीं प्रोवाइड करता। दूसरा, इट ऑल्सो प्रोवाइड दी रिजिडिटी, ओके, कि जो स्टिफनेस, जो टफनेस है सेल वॉल की, दैट्स ऑल्सो बिकॉज दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दी सेल वॉल। ओके, नेक्स्ट क्या करता है? इट प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजन, मतलब कि इजीली पैथोजन सेल को नहीं अटैक कर पाता है, इट्स बिकॉज ऑफ दी सेल वॉल। नेक्स्ट इज व्हाट? इट ऑल्सो प्रिवेंट द एंट्री ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस। क्या करता है? प्रिवेंट एंट्री ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस। ओके, क्लियर। Next is also play a role in apoplast and symplast pathway, मतलब इसकी वजह से ही वाटर क्या करता है? जाइलम तक पहुंच पाता है। क्लियर, फाइन। इसके अलावा और क्या करता है? इट ऑल्सो काउंटर एक्ट्स दी टर्गर प्रेशर। क्या होता है? अगर सेल के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर एंटर करता जा रहा है तो ये क्या करता है? उस प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को भी ये मेंटेन करता है। क्या करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, इन सब को ये क्या करता है? हैंडल करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इट प्रिवेंट बर्स्टिंग ऑफ सेल, क्योंकि अगर सेल के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर एंटर कर रहा है तो सेल का चांसेस है कि वो बर्स्ट हो सके, बट ये क्या करता है? उस सेल को इंटैक्ट रखने का काम करता है, जिसकी वजह से बर्स्टिंग को ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था बहुत सारे डिपोजिशन होते हैं सेल वॉल में, जैसे कि क्या? क्यूटिन, वैक्स, सुबेरिन, ये सब क्या होते हैं? वाटर रेपेलेंट होते हैं। तो ये सब क्या करते हैं? सेल वॉल की वजह से, ये डिपोजिशन की वजह से ये क्या करते हैं? इट रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ओके, तो क्या करता है? जिसकी वजह से ये वाटर लॉस को भी प्रिवेंट करता है। एज अ सेल वॉल में मेन चीज़ें क्या प्रेजेंट होती है? सेल्यूलोज होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? हेमी सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, और उसकी जगह एक और चीज़ भी होती है, दैट इज़ पैक्टिन। तो ये सब क्या होते हैं? दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल वॉल एंड दे आर कमर्शियली यूटिलाइज। ठीक है, यानी कमर्शियल प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करते हैं। सो ये सब क्या है? उसके मेन फंक्शन है सेल वॉल के। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इन माई नेक्स्ट पार्ट वी विल टॉक अबाउट द सेल membrane. Okay, till now if you have any doubt, please put your query in the comment box. Thank you so much for watching this video.